हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग हमारा जो केबीएस का प्रिंसिपल का और असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है, तो जिन भी भाई लोगों ने दिया है उन्हें पता होगा, जितने भी हमने क्वेश्चन करा रहे हैं, जितने भी हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, सेम उसी पैटर्न पर भी बिल्कुल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का, तो वो बच्चे बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और जितनी प्रैक्टिस उन्होंने प्रीवियस में कर रखी है उसी प्रैक्टिस को अपना बिल्कुल बेस्ट करते जाएं और ये देखें कि हम टाइम कैसे सेव कर सकते हैं। बस एक टाइम का ही आपका फैक्टर रहेगा वहां पर। और नए क्वेश्चनों को बिल्कुल ना कीजिएगा। नए क्वेश्चनों को मतलब जैसे कि आप केवल टफ क्वेश्चन पे ही लग जाएं, तो उन क्वेश्चनों को आप स्किप करके उन क्वेश्चनों पर ज्यादा कंसंट्रेशन कीजिएगा जो आपने प्रीवियस प्रैक्टिस कर रखी है। आप ये देखिएगा, नए क्वेश्चन से बैठे जितने आपने प्रीवियस क्वेश्चन कर रखे हैं वही आप कम टाइम में कर पाए, ठीक है। तो उसी बिल्कुल सेम वैसी पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका। तो यही सोच कर जाइएगा कि जो भी आपने पढ़ा है वही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस हमारे चैनल से भी आप जो कर रखी है आपने, उसी को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखिएगा, आज का जो हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, हम सेकंड जो मॉक करा रहे हैं, और यह हम पूरे 100 क्वेश्चन आपको आज प्रोवाइड करा देंगे। तो इसको आप देखिएगा और जो टाइम सेवर टेक्निक्स है उसका हम यूज कैसे कर रहे हैं उसको समझिएगा, ठीक है। तो आप नए क्वेश्चन को देखकर और स्ट्रेस ना लाइएगा। और जिन भाई लोगों ने जो आपका प्रिंसिपल का और असिस्टेंट का पेपर दे रखा है, वो हमारे चैनल पर अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं बच्चों को कि भैया पेपर में कुछ भी नया नहीं आने वाला है, जिससे कि जो अपकमिंग बच्चे जो एग्जाम देने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़ा प्रिपेयर अपने माइंड को कर सकें। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये है, कह रहे व्हाट विल बी द सम ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 40। देखिएगा 1 to 40 यानी कि 1 3, हमको फर्स्ट 1 से लेकर 40 तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम बताना है, ठीक है। तो ये हमने आपको पॉलिनोमियल में के चैप्टर में ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली लिखा रखे हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है उसी फॉर्मूले पर बेस्ड। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट एन ऑड नंबर के सम का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो होता क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर, ये फॉर्मूला पहले तो आपको याद होना चाहिए, एन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमने लिखा भी रखा है यहाँ पर। तो इसमें आप एपी का यूज ना कीजिएगा, पहले आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पर हमें पहले तो एन फाइंड करने पड़ेंगे। तो भाई एन क्या होता है, तो एन यहाँ पर आप देखिए टोटल नंबर कितने 40 है, तो 40 नंबर है। तो हमने आपको बताया कि 40 नंबर है, तो इसमें से आधे ऑड होते हैं, आधे ऑड होते हैं, इवन होते हैं। तो केवल हमें ऑड नंबर चाहिए। तो बताइए 40 का हाफ यानी कि 20 नंबर ही तो ऑड होंगे, तो यही एन हो जाएगा आपका। तो यहीं से इसका फॉर्मूला बना लीजिए। तो सम क्या हो जाएगा भाई, एन स्क्वायर यानी कि 20 है, तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो भाई सम क्या हो जाएगा आपका 400, इसका हो जाएगा फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन दे रखा होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये भी हमारा रियल नंबर पर ही बेस्ड है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको अच्छा सम निकालना है। यहाँ पर कह रहे हैं 1 + 2 + 3, और ये अप टू सीरीज दे रखी है भाई 29 + 30 + 29 + 28, और ये +3 + 2 + 1। समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। यहाँ पर ये मैथ से ज्यादा थोड़ी आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग। देखिए 1 से 29 तक, और यहाँ से देखिए ये 29 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग है। तो पहले तो अगर हम इसका सम निकाल लें 1 से 29 तक, आप सोचिएगा 1 से अगर 29 तक का सम निकाल पाए और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका और इसका सम आ जाएगा। और ये जो 30 एक एक्स्ट्रा टर्म बची हुई है हमारे पास, इसको हम अलग से ऐड कर देंगे। जब अलग से ऐड कर देंगे तो ये टोटल सीरीज का सम आ जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यही करना है, पहले 1 to 29। तो ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने बताया हुआ है आपका यहाँ पर फॉर्मूला हमें वही लगाना पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो हमें पता है सम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एन भी कितना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ से 1 से 29 तक का निकाल लेते हैं। और आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि 1 से 30 तक का आप सम निकाल लेते, तो 1 से 30 तक का सम निकाल लेते, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आप देखते हैं यहाँ से 30 इस वाली सीरीज में तो 30 नहीं है, तो हमने 30 इसमें भी ऐड कर लिया होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई की होगी तो 30 को सब्सट्रैक्ट कर देते, ऐसा भी सोच सकते थे। लेकिन हम यहाँ से 1 से 29 तक का ही निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ये होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। एन की जगह यहाँ पर 29 है, इंटू 30 डिवाइड बाई 2, ये 15 जा जाएगा। आप देखेंगे 15 2 30, 300, और 59 135, 435 ये आने वाला है। और अब इसका ये तो एक ही का सम आया, दूसरे का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई,
ये आपका 4 टू 870 बन गया। अब 870 बन गया, लेकिन 30 एक एक्स्ट्रा टर्म जो थी उसको हम यहाँ से और ऐड करना पड़ेगा, तो आपका 870 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 900 आपका आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहीं पर कर लेते हैं। अब ये देखिएगा एपी कह रहा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। तो फोर्थ टर्म के लिए आप a प्लस 3d लिखिएगा, क्योंकि क्या होता है a प्लस n माइनस 1 तो 4 से कम 3d, तो ये a प्लस 3d ये दे रखा है आपको। फोर्थ टर्म दे रखी है 3, और यहाँ से दे रखा है कि भाई 12 टर्म, तो इसके लिए हम a प्लस 11d लिख लेते हैं। 12 टर्म जो दे रखी है वो -13 दे रखी है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रहा होगा क्वेश्चन। अच्छा, हमसे कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, यानी कि 10 टर्म का सम हमको S10 निकालना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें हम ऐसे करते हैं, इसमें सबसेट कर दें, ऊपर वाले को ए से कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 3 गया भाई 8d, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे -13 -3 माइनस का 16, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगी, 8 2 16, ठीक है। तो डी की वैल्यू माइनस का 2 आ गई। यहाँ से डी की वैल्यू इसमें किसी में भी शिफ्ट कर दीजिए, और यहाँ से ए की वैल्यू दी, तो आप देखेंगे ए इक्वल टू जब इस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2 इंटू 3 माइनस का 6 उधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगी, तो 6 + 3 हो जाएगी, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी भाई। जब ए की वैल्यू 9 आ गई और डी की वैल्यू आ गई, तो S10 का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। S10 का क्या होता है, Sn का n/2 यानी कि 10/2, तो 10/2 5 डायरेक्ट लिख देते हैं, और ये n/2 2a, तो 2 इंटू ए की जगह 9, तो 18 हो जाएगा, 2 9 से 18 प्लस n-1 इंटू डी यानी कि 10 - 1 9, और डी की जगह कितना है हमारा -2, तो यहाँ से लिख दीजिएगा। अच्छा, यहाँ से देखिए 5 और ये 18, अच्छा ये माइनस का 18 हो गया यहाँ से, और 18 - 18 तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही आ गया, तो S10 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ से। तो 10 टर्म का सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट 0 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा ये भी एक एपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे हमारी जो सीरीज चल रही है उसका शायद 54 है ये क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ से देखते हैं, द 21st टर्म ऑफ एन एपी, 21st टर्म के लिए हम a प्लस 20d, ये 172 दे रखा है इन्होंने, देखिएगा। और 12 टर्म का सम दे रखा है, ये कह रहा है द 12 टर्म ऑफ एन एपी इज 16 लेस देन द 14 टर्म। तो देखिएगा 12 टर्म का मतलब a प्लस 11d और इक्वल टू ये आपका किससे 14 टर्म से, तो 14 टर्म a प्लस 13d, ठीक है। कह रहा है भाई 14 टर्म से ये 16 लेस है, तो ये 14 टर्म से 16 लेस है ये, ठीक है, ये दे रखा है हमको। तो हमको चाहिए क्या, तो कह रहा है भाई ये 16 लेस है, उसके बाद फाइंड द सेकेंड टर्म यानी T2 चाहिए। तो भैया क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर भी हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और तो हम इसमें कुछ अप्लाई कर नहीं सकते। तो देखिएगा यहाँ से देखिए a से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट 13 - 11, ये तो आपका 2d हो जाएगा, ठीक है। और इस 16 को इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 16, 2 8 जा 16, तो देखिएगा d की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ठीक। अब d की वैल्यू जब 8 आ गई यहाँ से, तो इसमें शिफ्ट कर दीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 8 2 8 जा 16, तो 160 उधर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 172 माइनस 160, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 12 आ जाएगी यहाँ से। अब ये 12 आ गई, तो T2 क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो a है आपका 12 प्लस डी। आपको ये पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है वहां पर, ये तो हमें हमें समझाना पड़ रहा है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 12, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 8, तो आप देखेंगे भाई T2 कितना आ गया 20 आ गया। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो डायरेक्ट यहाँ से सही हो जाएगा, तो ये आपका 4th ऑप्शन है, ठीक है। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इन एन एपी सीरीज द रेशियो ऑफ द 5th टर्म एंड 11th टर्म। तो देखिए 5th टर्म यानी कि हम ये लिख लेते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रेशियो दे रखा है 5th टर्म का यानी कि a प्लस 4d, और नीचे 11th टर्म का यानी कि a प्लस 10d लिख देते हैं, ठीक है। इसका रेशियो 2/3 दे रखा है, और हमसे कह रहा था 6th टर्म इज 13, a प्लस 5d इक्वल टू 13 दे रखा है, और हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द 11th टर्म एंड द 15th टर्म। 11th टर्म a प्लस 10d और 15th टर्म a प्लस 14d, इनका रेशियो हमको भैया चाहिए a प्लस 14d, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, तो फटाफट से यहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इसकी। तो देखिए 3a हो जाएगा प्लस 3 4 12d हो जाएगा इक्वल टू 2a हो जाएगा, और प्लस 2 10 20
डी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, आप देखिए 3 में से 2 ये गया, ए बचेगा और 20d और ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 8d यहाँ से बच जाएगा, a इक्वल टू 8d हो गया। तो अब देखिए इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, अगर a इक्वल टू 8d हम इसी में सब्सटीट्यूट करें तो आंसर आ जाएगा, हमें रेशियो तो चाहिए तो a की जगह आप 8d इसमें रख दीजिए, 8d प्लस 10d तो आप देखेंगे 18d ऊपर हो जाएगा ये जो हमको चाहिए, ठीक है। और यहाँ से a की जगह 8d अगर यहाँ रखेंगे 8d और 14d तो आप कहेंगे 22d, तो वही ये हो जाएगा, d से d तो खुद ही कैंसिल आउट हो गया, 2 9 18 और 2 1 2 2 1 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई 9/11 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कुछ कभी कभी कोई टर्म हमें फालतू की दे रखी होती है जो केवल प्रेशर क्रिएट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो इस टर्म का कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें, तो रेशियो हम डायरेक्ट निकाल पा रहे थे जो कि आपका सेकंड होगा ऑप्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। भाई फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है और लास्ट टर्म हम tn मान लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म इज ऑफ एपी 51, ठीक है। ये 51 दे रखा है। सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, तो ये भाई tn तो लास्ट टर्म होती है, इससे पहले ही वाली तो लास्ट टर्म हो जाएगी, tn -1 हो जाएगी। कह रहा है सेकंड लास्ट टर्म इज 42, ये भाई दे रखा है हमको 42। हमसे कह रहा है फाइंड द सेकंड टर्म, तो हमको फाइंड क्या करना है भाई, t2 हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। अब इसको देखिएगा क्या करते हैं, तो आप यहाँ पर अगर देखें तो tn-1 हमको ये दे रखा है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं tn-1 42 दे रखा है, t2 हमको फाइंड करनी है। तो आप ये देखिए कि a है और प्लस tn को क्या लिख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यही तो होता है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 51। और यहाँ से देख लीजिए इसमें लगा देते हैं, ये भाई tn-1 है तो क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n की जगह n-1 हो जाएगा, तो n-1 इंटू डी, यही तो 42 दे रखा है। सॉल्व कर लीजिए, a प्लस ये n-2 इंटू डी इक्वल टू 42। आपको एग्जाम में पूरा नहीं लिखना, आपको एग्जाम में आप डायरेक्ट समझ सकते हो, n-1 लगा होगा -2 तो -2 ही आएगा, टी तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी है आपको। यहाँ से देखिएगा ये 2 है और ये अगर 1 मान लें तो 2 -1 कर लेते हैं, तो भाई जब 2 आप -1 करेंगे तो डायरेक्ट सोचिए 2a माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और प्लस देखिए हम 2 -1 कर रहे हैं तो d यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो आप देखेंगे n-2 और ये माइनस करेंगे तो माइनस का n प्लस का 1 और इक्वल टू 2 -1 नहीं बल्कि 1 -2 कर लेते हैं हम, चलिए आप कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 1 -2 करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 1 -2 ही कराया यहाँ पर, नहीं तो माइनस का आएगा फिर हमें माइनस का काटना पड़ेगा, तो 2a माइनस ए हो गया और हम n-1 और माइनस ये माइनस करेंगे तो माइनस का n और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका 51 में से 42 गया तो ये 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, तो देख लीजिए a प्लस डी और यहाँ से देखें n से n तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 -1 1 ही हो जाएगा इक्वल टू 9, तो a प्लस डी ही तो आ गया ये, तो a प्लस डी 9 हो गया। और आपको पता है यही हमारी सेकंड टर्म होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये कह रहा है सीरीज ऑफ 52, एक सीरीज हमको दे रखी है आपके 52, 44, 36, ये एपी में दे रखी है भाई, ठीक है, ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी है। कह रहा फाइंड द पॉजिटिव टर्म, अच्छा लास्ट पॉजिटिव टर्म बतानी है। जैसे आप देखें यहाँ पर ये 52 है, 44 है, 36 है, डिक्रीज हो रही, तो कोई टर्म ऐसी पड़ेगी जिसमें से और अगर डी सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये निगेटिव हो जाएगी, तो हमको वो मैक्सिमम लास्ट टर्म चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म को tn लिख दें तो मैक्सिमम पॉजिटिव tn टर्म चाहिए आपको, ठीक है। तो अब जरा देखिए वही इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो हमें तो ये पता है कि tn इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो यही वैल्यू हम इसमें लगा देंगे और हम देखते हैं फिर कैसे हम फाइंड करेंगे। जब tn आप लगाएंगे तो ये तो 52 प्लस n-1, n तो हमें निकालना ही है, यहाँ से कौन सी टर्म होगी जो लास्ट मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, डी की जगह हम देखेंगे तो कितना आएगा 44 में से भाई 52 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 62, ये माइनस का 8 आएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, 52 प्लस ये 8n और ये माइनस प्लस का 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ये एक सेकंड, इसकी जब इधर 25 तो ये तो माइनस हो जाएगा हमारे माइनस के 8। अब जरा देखिए हमको यहाँ से 52 और 8 ये आपका कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा -8n हो जाएगा। अब आप n की जगह वैल्यू ऐसी पुट करिए कि वो मैक्सिमम हो जाए और निगेटिव ना हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए
8 6 जा करें 42, 8 7 जा करें 56 हो जाएगा। लेकिन अगर 8 8 जा आप कर दीजिए, 8 8 जा कर दे तो 8 8 जा 64, 60 में से 64 क्या, तो ये भैया निगेटिव दे देगा हमें, तो 8 8 जा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप n इक्वल टू 7 लगाते हैं यहाँ, तो देखिए 60 माइनस 8 7 जा 56, तो आपका आंसर 4 पॉजिटिव ही तो आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट टर्म आपकी अगर देखें हम tn, तो 4 आ जाएगी जब आप n इक्वल टू 7 लगाएंगे। तो हमसे वो टर्म ही तो पूछा था, मैक्सिमम टर्म कौन सी होगी जिसके बाद ये निगेटिव शुरू हो जाएगा, तो ये n इक्वल टू 7 हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 7 टर्म के बाद अगर हम इसमें से नेक्स्ट टर्म निकाले तो जो 8 टर्म होगी वो निगेटिव आएगी हमारी, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा यहाँ से, समझ रहे हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपका 40। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में दिक्कत कर सकता है। तो एपी हैज 3 नंबर। अच्छा, एपी अगर 3 नंबर है तो हमने आपको बताया हुआ है कि 3 नंबर कैसे मानने हैं एपी में। मान लीजिए ए और एक ए माइनस डी और एक ए प्लस डी। अगर मान लीजिए 5 नंबर मानने होते तो ए प्लस 2 डी आगे हो जाता है, ए माइनस 2 डी इधर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही मानने हैं हमें, इससे क्वेश्चन इजी बनेगा आपका। अब कह रहे हैं इनका सम जो है 27 है, तो सम अगर आप इनका कर दें तो देखिए ये डी से डी तो कट जाएगा, ए ये 3a हो जाएगा, और ये सम दे रखा है 27। तो बताइए ए की वैल्यू 9 आ जाएगी यहाँ से, ठीक। तो ए की वैल्यू 9 आ गई यहाँ से। अब कह रहा है 27 था, कह रहा है प्रोडक्ट जो है 648 है, तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये तो हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्रोडक्ट हमको दे रखा है भाई 648। तो अब हमको क्या निकालना है, कह रहे हैं फाइंड द नंबर, तो हमको ए माइनस डी ए प्लस डी निकालना है। तो देखिए यहाँ से लगा लेते हैं, ए की वैल्यू तो हमें पता लगी गई है, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहीं पर भी लगा दीजिए। तो 9 का स्क्वायर 81, और ए की जगह 9 लगाएंगे। देखिए 9 से 9 7 से 63 और 9 2 से 18, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से 81 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 72 आ जाएगी। 72 को इधर ले आते हैं तो ये 9 हो जाएगा और डी स्क्वायर उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो बताइए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू ये हो गई और ए की वैल्यू ये हो गई, तो आप नंबर निकाल लीजिए। ए पहला तो नंबर ये बीच का ए ही है, 9 है, और 9 है, ये 9 माइनस 3 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 और 9 प्लस 3 तो ये 12 हो जाएगी। तो नंबर क्या हो जाएंगे, 6 9 और 12 आपके नंबर हो जाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज गिवन बाय एस एन इक्वल टू 6n प्लस 7n स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है हमारा। और इसके बाद कह रहे हैं फाइंड द n टर्म ऑफ एपी एंड 10 टर्म। तो n निकालना है tn और s10 निकालना है, ठीक है, s10 नहीं सॉरी tn, ठीक है, 10 टर्म निकालनी है हमको। तो अब देखिएगा भाई यहाँ पर क्या करते हैं। तो पहले तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए tn निकालने के लिए। जब sn दे रखा हो तो tn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1 होता है, ठीक है, यहाँ पर लगा लेते हैं। तो आप sn तो यही हो गया 6n प्लस 7n स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली करते चलते हैं। और माइनस sn माइनस 1, यानी n की जगह इसमें n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस sn माइनस 1 आ जाएगा, तो 6 और n की जगह n माइनस 1 प्लस 7 और यहाँ से n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए 6n हो जाएगा प्लस 7n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, थोड़ा अंदर सॉल्व कर लीजिए, 6n माइनस 6 प्लस यहाँ से देखिए 7n स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, तो ये 7 हो जाएगा आपका, और अंदर माइनस 2a भी होगा, माइनस का 2n, तो ये माइनस का 14n ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, इसे ओपन कर लीजिए ब्रैकेट को, तो ये माइनस का 6n, साइन बदल दीजिए अंदर प्लस 6 और ये माइनस का 7n स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, और ये माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 14n हो जाएगा। आप देखिए 7n स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 6n से 6n भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे 14n बचा आपका, ठीक है, 14n ये बच गया, और माइनस का 7 और प्लस का 6 में से 7 गया, माइनस का 1 बचा, तो यही बचा हमारा खाली। तो ये tn तो आ गया हमारा पहला आंसर। तो पहले तो देख लेते हैं ऐसा कितनी टर्म में दे रखा है। तो 14n माइनस 1 ये आपका 2 टर्म में दे रखा है, तो हमें दूसरा भी निकालना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपका tn। तो भाई t10 भी निकाल लीजिए, इसमें कौन सी दिक्कत है, आप n की जगह 10 लगा दीजिए। तो 14 10 140 माइनस 1 तो 139 हो जाएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन ही दे रखा है आपका, ठीक है। ये कह रहा है इफ a एंड b, अच्छा a और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। आप देखिएगा ये हमारा a है और b है, ठीक है। a क्या दे रखा है आपका 1,4, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा क्वेश्चन आपकी, तो उससे देखिएगा ये 5,2 दे रखा है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि भैया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, और इसका रेशियो दे रखा है ap और bp का। तो ap का रेशियो है वो आपका 3 दे रखा है, और
पी का रेशियो 4 दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमको इंटरनल 9 डिवीजन का फॉर्मूला आप लगाकर इससे निकाल सकते हैं आराम से। आप देखेंगे तो ये पी मान लीजिए एक्स वाई है, तो आप बताएंगे एक्स क्या होता है, तो हम कहते हैं एम और एन के रेशियो में x1 y1 है, तो एम x1 और एन y1 ऐसे करके फॉर्मूला होता है। तो आपका अगर इसे एम मानते हैं एन मानते हैं ना, तो फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन का आप लगा लीजिए। वैसे हमें इंटरनल डिवीजन का याद करने की जरूरत नहीं, आप खाली याद रखिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब x का निकालेंगे तो x का कोऑर्डिनेट 1 है, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा, और 5 है 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, और डिवीजन में इनका सम हो जाता है 7 हो जाता है। तो अब y देखें तो y वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो y पर 4 है, 4 4 16, ऐसे 2 3 6 और डिवाइड बाई 4 3 अगेन 7 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 19 बाई 7 हो जाएगा, और ये 16 और 6 आपका 22 डिवाइड बाई 7, ये आपका आंसर आ जाएगा 19 बाई 7 22 बाई 7, ये 13 थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ ए कॉमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय, अच्छा ठीक है, तो लाइन का ही क्वेश्चन है, इंटरनल डिवीजन का यही। तो ए है और बी है, इसका कोई मिड पॉइंट ए कॉमा बी दे रखा है, ठीक है, ए कॉमा बी ये दे रखा है कोई मिड पॉइंट इसका, और कह रहा है जो ए के कोऑर्डिनेट है वो 10 -6 है -6, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं भाई k 4 है, ठीक है। तो हमको एक और ये लाइन की इक्वेशन और दे रखी है इस बार, a -2b a इक्वल टू दे रखा है 18, और ए बी की लेंथ और पूछिए हमसे, ए बी की लेंथ बता दीजिए आप, और के की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। ये चीज हमको पूछी हुई है। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो आप देखिए एक अगर हम निकालें तो भैया इसका मिड पॉइंट है ना, तो हम चाहें तो इसको 1 1 मानकर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें पता है दिस 1 प्लस दिस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो आप ए इक्वल टू देखें तो 10 प्लस के डिवाइड बाई 2, और 2 से इधर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मतलब नीचे वाला 2 इधर भेज देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो 2a इक्वल टू 10 प्लस के हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर हम ये देखें तो ये होता है आपका -6 और +4 डिवाइड बाई 2, और ये इक्वल टू b हो जाएगा। तो b को भी यहाँ से इधर पे शिफ्ट कर देते हैं हम, 2b हो जाएगा, ठीक है। तो -6 तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 में से 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 4 माइनस का 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो b इक्वल टू तो भाई -1 आ गया ना आपका, ठीक है। b इक्वल टू -1 आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, तो आप देखेंगे a -2b इक्वल टू 18 है ना, तो b की वैल्यू -1 लगा दीजिए, तो -1 लगाएंगे तो ये प्लस का 2 इक्वल टू 18 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आप देखेंगे 16 हो जाएगा। तो भाई a की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, b की भी वैल्यू आ गई, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पहली बार जो निकालने थे वो हमें पता लग गया कि कितने हो जाएंगे 16, ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 16, -1 हो जाएंगे, ठीक। और दूसरा हमको क्या निकालना था, अभी हमको k की वैल्यू और निकालनी है, तो भाई अभी इसमें लगा दीजिए। अब आप क्या दिक्कत है, जब a की वैल्यू हमारे पास 16 है तो 16 टू द 32 इक्वल टू 10 प्लस k हो जाएगा, तो k इक्वल टू बता दीजिए, ये आपका 22 आ जाएगा। तो भाई k की भी वैल्यू आ गई। और अगर हमें a भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, a भी निकालेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर बाई 2 - 1, तो k की जगह तो यहाँ 22 हो गया, 22 - 10 12, 12 का स्क्वायर 144 ही हो जाएगा, प्लस बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 10 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप भाई ऐड कर दें इन दोनों को तो कितना हो जाएगा आपका 244 हो जाएगा, ठीक है। 244 आप देखें तो 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, और देखिए 4 6 24 और 4 1 4, तो ये आपका √61 ए बी की लेंथ आ जाएगी, और जो के पूछा था हमसे के की वैल्यू 22 आ जाएगी, तो 22,2 √61 जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं भाई फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, एक तो सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हमसे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर। तो ए बी इसका डायमीटर है, मान लीजिए ये है, यहाँ पर सेंटर भी होगा, और ए बी इसका डायमीटर है सर्किल का, और सेंटर दे रखे हैं भाई 2, -3, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4, ठीक। तो हमसे ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, ठीक है, x, y मान लीजिए। तो भाई ये तो आपको पता है मिड पॉइंट, आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको क्या होते हैं, दिस 1 प्लस दिस 1 बाई 2 से आप निकाल सकते हैं। तो आप देखें x + 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, और यहाँ से 2 को उधर मल्टीप्लाई अगर कर दें तो देखेंगे आप 2 × 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप कह सकते हैं 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप थोड़ा सा पहले क्वेश्चन भी चेक कर लीजिए सेकंड वाला कोऑर्डिनेट निकालने से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो केवल एक ही ऑप्शन भैया ऐसा है जिसमें ये
x आपका 3 दे रखा है। नहीं तो आप दूसरा भी निकाल ही सकते हैं, तो मैं आपको नहीं निकाल कर बता रहा हूँ, दूसरा भी निकाल सकते हैं। अगर इनकेस 2 दे रखे हो किसी में तो आप दूसरा निकाल लीजिएगा, नहीं तो केवल आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में आपके इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपन। फाइंड द रेशियो विच पी दिस वन लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस वन एंड दिस वन। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है भाई, फिर से लाइन सेगमेंट का ये आ गया आपका ए बी है, और ये कह रहा है पी जो है आपका, अच्छा इस बार हमसे कह रहा है कि पी तो यहाँ पर है कोई इसमें पॉइंट, और कह रहा है ए के कोऑर्डिनेट जो है वो -3, 10 है, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो दे रखे हैं 6, -8। ठीक है, ये दे रखे हैं, और पी जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट -1, y दे रखे हैं। जरा समझिएगा इसको थोड़ा सा। और हमसे कह रहा है डिवाइड इज, कह रहा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच, तो रेशियो भी फाइंड करना और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ पर मान लीजिए m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फाइंड करना, लाइन सेगमेंट के डिवीजन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे -3 × n, ठीक है, और +6 × m, ठीक है, डिवाइड बाई m + n, ठीक है, ये इक्वल टू -1 क्या आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो आप देखेंगे -3n + 6m इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -m देखेंगे आप, ये 6m m को इधर ले आइए 7m हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें, और ये 3n को उधर भेज दें तो 3n -n ये 2n हो जाएगा। तो m और n का ही जो रेशियो हमको पूछा था किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2/7 हो जाएगा। तो 2:7 के रेशियो में पहली बात तो ये डिवाइड कर रहे हैं। अब दूसरा हमको क्या बताना है, इस y के कोऑर्डिनेट भी बताने, तो भाई y के कोऑर्डिनेट अब इस बार तो हमको पता लग गया m2 है और ये n7 है, तो अब आप यहाँ से निकाल लीजिए 10 × 7, क्योंकि आपको y तो चाहिए, तो y क्या होता है 10 × 7 70, और प्लस ये -8 × 2 तो -16 हो जाएगा, तो -16 अपॉन m + n 7 to 9 हो जाएगा। अब बताइए 16 और 4 20 50 और ये 9 6 54, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 6 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू हमको आ गई, m और n 2:7 हो जाएगा और y की वैल्यू 6, 4th इज द राइट वन। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C लाइन ऑन AB प्रोड्यूस सच दैट AC इक्वल टू BC। इस बार ये एक्सटर्नल डिवीजन क्वेश्चन है, इस बार हमसे कह रहा है लाइन AB को प्रोड्यूस किया जाता है तब जो C पॉइंट आता है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। जैसे आपको ये मान लीजिए AB कोई लाइन है, ठीक है ना, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको AB के -3, 4, समझिएगा इसको, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है। और यहाँ पर B की बात करें तो 2, 1 दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई AB एक लाइन है और AB लाइन को हमने थोड़ा सा प्रोड्यूस किया, यानी कि आगे बढ़ाया इसको। मान लीजिए डॉटेड दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट कोई C मिल गया हमको, ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पहले तो हम क्या करते थे कि AB लाइन है, यहीं पर कोई पॉइंट होता था, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो वो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगता था। यहाँ पर ये एक्सटर्नल डिवीजन से निकलेगा हमारा x और y के कोऑर्डिनेट। और हमसे कह रहा है एक कंडीशन दे रखी है AC इक्वल टू 2BC, तो इसको देखिएगा जरा, AC और BC का रेशियो हम निकालने यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। यानी आप देखें A और ये वाला आपका C, ये अगर 2 है तो AB ये BC कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, BC 1 और AC 2 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये निकालना है, तो आप इसको थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या रहता है, तो यहाँ पर जब ABC को प्रोड्यूस किया जाए तब C बना रहा है, तो C जो है वो एक्सटर्नल पढ़ रहा है, तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगेगा। बस फॉर्मूले कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूले में जहां पर आप उसमें प्लस करते थे यहाँ पर माइनस आते थे। जैसे इसमें आपका जो पार्ट्स होते थे, जैसे m और n था, तो नीचे m + n लिखते थे, तो यहाँ पर m - n आ जाएगा। वहां पर आप x1 × n और x2 × m दोनों को प्लस करते थे, यहाँ पर माइनस आ जाते। तो आप देखिए, अगर हम यहाँ पर निकालें तो x पे फिलहाल हमें यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ कब कौन सी लेनी है उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं होने वाला, जब ध्यान से समझिएगा। ये x है, ठीक है, तो हम अगर x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम क्या कहते थे, वहां पर दिस वन इंटू क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो दिस वन इंटू लास्ट वाला और दिस वन इंटू इधर वाला। तो इस बार तो हमें x निकालना ही तो है ही बाहर, तो हम क्या करते हैं, जब x निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि -3 है, तो दूसरे वाले पॉइंट से जो पॉइंट निकालना है हमको उसकी डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला जब हमें यहाँ पर लगाएंगे, तो जब इस वाले पॉइंट का लेंगे हम x, ठीक है, -3 लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए -3 लेते हैं हम, यहाँ पर x निकालना है हमें, तो -3, तो हम अब जो दूसरी जो डिस्टेंस लेंगे ना उसकी, जो m ले या n ले, तो वो कौन सा लेंगे, तो -3 अगर लिए तो दूसरा वाला पॉइंट यही तो है हमारे पास, तो इस पॉइंट से जो निकालना है उस तक की डिस्टेंस लेंगे, यानी कि 3 × इस तक की डिस्टेंस 1 हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, ये हो जाएगी। और इस बार हमने कहा भाई वहां पे प्लस करते हैं, तो यहाँ पर एक्सटर्नल में माइनस करना है। ठीक है, तो दिस वन
अब क्या करेंगे, अब ये इसका एक्स लेंगे 2, ठीक है। अब ये अब फिर से डिस्टेंस लेंगे, तो डिस्टेंस इस बार दूसरे वाले पॉइंट से वहां तक की लेंगे, तो आप देखेंगे ए से सी तक की डिस्टेंस लेंगे इस बार, तो 2 हो जाएगी, ठीक है। और अब क्या करते हैं, ये जो हो जाएगा तो यहाँ पर अब देखते हैं कि भैया ये क्या हो जाएगा 1 और ये 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं क्योंकि वहां पर ऐड करते हैं, तो ये 1 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमें करना था बस खाली, तो ये हमें समझना है। यहाँ पर देखिए -3 और -4 डिवाइड बाई -1, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 4 3 क्या आ जाएगा आपका 7 हो गया एक्स। और वाई देख लेते हैं, समझिएगा फिर से ध्यान से, बाई लेंगे तो अभी इसका जब बाई कोऑर्डिनेट लेंगे तो 4, ठीक है। अब डिस्टेंस किसके लेंगे, दूसरे पॉइंट की, दूसरे वाले पॉइंट से, तो जब डिस्टेंस लेंगे तो दूसरा वाला पॉइंट ये है, इसकी सी से डिस्टेंस 1 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो आप ये दूसरे वाले पॉइंट का बाई लेते हैं कोऑर्डिनेट, और अभी अब दूसरे वाले पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस यानी इस बार डिस्टेंस 2 आ जाएगी, अगेन नीचे 1 और ये -2। आप देखेंगे 4 में से भाई कितने 1 2 2 जा रहे हैं, तो 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ, कितना बचा आपका 3 बचा ना, सॉरी 2 बचा, यहाँ पर 2 यहाँ से बच गया, और ये 1 -2 ये -1 बच गया, ठीक है। तो 4 -2 तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का आपका 2 आ जाएगा। तो इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपके, थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तो थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका x, यानी 7, -2, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा भाई क्या कह रहा है, कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं और इसकी डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो ए की वैल्यू निकालनी है। आप पॉइंट देखिए ए है और ए की बी पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 5 दे रखी है, और इनके कोऑर्डिनेट जो रखे हैं 3, -1, और ये दे रखा है आपको -1, a, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 5 है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, -1 - 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस a -1 यानी कि a + 1 का होल स्क्वायर, और ये 5 दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 16 प्लस a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा a स्क्वायर और ये प्लस का 2a, तो ये आ जाएगा, और यहाँ से देखिए 16 1 17 में से 25 अगर जाएगा तो 7 और 5 ये आपका कितना हो जाएगा, 17 3 और 5 8, माइनस का 8 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। आप देखेंगे तो ये 4 2 8, 4 - 2 2 होता है, तो एक बार 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक बार 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ से देखा तो हमें माइनस करने पर प्लस का 2 चाहिए, तो इसको प्लस का बना ले, 4 में से 2 गया, प्लस का 2 बचता है, तो हमारा ये आ जाएगा। ये नेगेटिव वाला छोड़ सकते हैं हम, तो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर दे रखे हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस वन एंड दिस वन 5 दे रखा है, द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी। अच्छा, a की वैल्यू इनके -4 भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें तो कोऑर्डिनेट ही तो बताने थे, तो a की वैल्यू -4 भी हो सकती है यहाँ पर, तो a की वैल्यू -4 या 2 कुछ भी हो सकती है, तो 2 हमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है, तो 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो a की वैल्यू यहाँ पर -4 आपकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर इनकेस अगर दोनों बोथ दे रखा होता तो हम बोथ भी लगा देते, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इट इज गिवन दैट एंगल AOP इक्वल टू 2x + 4 और AO इज प्रोड्यूस टू बी, अच्छा ये दे रखा है, तो हमको कुछ इसमें दे नहीं रखा ट्राइंगल वगैरह, तो हम पहले एक लाइन बना लेते हैं कोई भी। क्या अब इसमें कह रहा है AOP इक्वल टू 2x + 4 है, मान लीजिए ये A है, ये O मान लेते हैं, ये आपका P है, ठीक है। ये आपका 2x + 4 एक एंगल दे रखा है बस खाली, और उसके बाद कह रहा है AO इज प्रोड्यूस टू बी, भाई ये AO है, इसी को आगे बढ़ा दिया जाता है तो ये BOB बन जाती है, और ये कह रहा है AOB को प्रोड्यूस करा जाता है B तक, कह रहा है अ रे OQ बाइसेक्ट्स POB, ये कह रहा है कि OQ एक रे है कोई ऐसे करके ये, और ये भैया इन एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। आप ये बात याद देखिएगा इसे, तो कह रहा है बाइसेक्ट करती है POB को, और कह रहे हैं इफ POQ इक्वल टू 3x, POQ कौन सा, PO और ये Q यहाँ मान लेते हैं, तो ये आपका 3x दे रखा है, और कह रहा है POB बताइए हमको, POB यानी कि ये पूरा वाला जो एंगल है ये हमको बताना है, समझ रहे हैं आप, तो ये हमको बताना था इस बार। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना है, तो आप बताइए। ये सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 2x + 4 है और ये 3x, अच्छा ये 3x है तो ये एंगल बाइसेक्टर था, तो भैया ये भी 3x होगा, तो कुछ नहीं करना है इसमें हमें, खाली एंगल सम इसका, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है एक, तो एंगल 180 होगा, तो आप देखिए 2x 3x आपका 5x 3x आपका 8x,
और यहाँ से ये 4 ही है खाली, 8x प्लस 4 ये आपको 180 तो बनाएगा एंगल। तो आप देखेंगे 8x इक्वल टू 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 176 ही आ जाएगा। आप ये देखिए 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो x की वैल्यू 22 आ जाएगी यहाँ से। और जो हमको एंगल POB पूछा था ना, एंगल POB ये हमसे पूछा था, तो आप देखेंगे 3x 6x हो जाएगा, तो x की जगह 22 रख दीजिए, 2 6 जा 12 तो 132 ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से समझ रहे हैं आप, तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें हमें ये थोड़ा सा अलग सवाल था, इसमें हमें ये कुछ नहीं दे रखा था कि ट्राइंगल है क्या है, खाली एंगल दे रखा था। यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो ये क्वेश्चन आप इसी से देखिएगा क्या कह रहा है। एक हमको ये छोटू सा ट्राइंगल दे रखा है ऐसा करके, ठीक है ना, ये हो गया, और ये आपका D है जिसमें पॉइंट, और ये आपका B है, ये A है, और ये ABC एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है कोई, और इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये आपका E है, और यहाँ पर ये 40 डिग्री दे रखा है, 140 डिग्री। तो आप इसी से समझिएगा थोड़ा सा, हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे इसका, तो 70 डिग्री हो गया। तो हमें बाकी सारी चीजें दे रखी है, हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये एंगल ACD, ठीक है, ACD। अच्छा ACD कौन सा, ACD यही वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। आप ये देखिए ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो आप जरा ये देखिएगा, ये 70 है, ये 140 है, अच्छा ये 140 है, तो ब्लैक पेन का यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिएगा ये 70 है, 140 है, ये 140, तो ये हम निकाल सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, तो ये आपका 40 होगा, क्योंकि टोटल ये 180 होगा स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो ये 70 ये 40, देन ये वाला भी हम निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि 70 40 110, तो ये 70 अगेन हो गया, ठीक है। जब ये 70 हो गया तो ये अगेन स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 ही तो बनाएगा, तो 110 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ये अगेन हमें एक ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने, और ये बोल रखा है ये है आपका ऐसा करके ये, ठीक है, ये छोटा सा एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एंगल हमको 80 डिग्री दे रखा है, और ये हमको दे रखा है, इसको आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, A और ये B पॉइंट और ये C पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर ये D है कोई पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद हमसे कह रहा है इसको E मान दीजिए, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो हमको 2x बता रखा है इन्होंने, और ये 140 बता रखा है, ठीक है, ये 140 हो गया। तो हमसे ये कह रहा है कि ये 80 हो गया, तो हमसे कह रहा है फाइंड BEC, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड एंगल BEC। भाई BEC बताना है, देखिए जरा BEC ये वाला एंगल हमको बताना है, तो ये वाला एंगल हम कैसे बताएंगे यहाँ पर, तो बताइए आप। जैसे कि अगर हमको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाले, देखिए ये अगर हम इस सॉरी अगर हम BC को आगे बढ़ा दें, तो ये वाला हमारा जो 140 है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, तो इसके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, यानी कि हम देखें एंगल E और एंगल C जो बन रहा है ट्राइंगल के अंदर, उसके सम के इक्वल होगा, यानी कि 140 इक्वल टू 80 प्लस यहाँ पर अगर कुछ बोले तो कितना हो सकता है, तो ये 60 अगर माने तभी तो 80 और 60 140 हो जाएगा ये, तो ये 60 हमने निकाल दिया आराम से। तो हमें BEC चाहिए था, BEC बस, तो हमें BEC ही चाहिए था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमको, तो ये 60 आपका आसानी से आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट भी हमको यहीं पर कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा देखिएगा। तो ये क्या कह रहा है हमसे, ये हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, थोड़ा सा देखिएगा इसको, ये आगे हो जाएगा, ये पूरी लाइन स्ट्रेट है एकदम, और ये हमको इसके पैरेलल दे रखी है, ठीक है, ये हमको पैरेलल दे रखी है AB और यहाँ से CD, ये एंगल x डिग्री है और ये आपको दे रखा है 37 डिग्री, ठीक है। तो 37 डिग्री ये दे रखा है, ये x डिग्री दे रखा है, और ये दिस वन इज 48 डिग्री दे रखा है। हमसे क्या कह रहा है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर, लाइन AB इज पैरेलल टू CD। ये AB वाली जो लाइन है वो CD लाइन के पैरेलल है, आप समझिएगा इसको। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो जरा देखिए x की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते थे। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हम भाई क्या करेंगे, जब ये लाइन पैरेलल है तो हमने आपको ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज बताई हुई है, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तो आप देख रहे हैं जेड एंगल जैसा बन रहा है कुछ, है ना, तो जेड एंगल बनता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, वो दोनों बराबर होते हैं। तो हम देखें ABC और BCD, ये वाला भी एंगल आपका 48 ही डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 48 हो गया, ये 37 को 40 30 आपका 70 और 85 तो ये बन गया। तो आप बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस
85, तो आप बता देंगे 95 डिग्री हो जाएगी आसानी से। तो बस इससे हमें इतना ही करना था, तो ये 95 डिग्री आ जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिएगा, ये हमको दे रखा है, तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसको जल्दी से फटाफट से देखते हैं। तो ये क्या दे रखा है, अगेन थोड़ा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कभी हमको, तो इसको समझिएगा क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन 110 डिग्री का दे रखा है। तो सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं क्वेश्चन, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सारे क्वेश्चन, तो बिल्कुल भी इनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा, ये एस हो गया, और ये आपका टी पॉइंट दे रखा है कोई, और पॉइंट तो आप ऐसे कोई भी दे सकता है वहां पर। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। तो हमको फाइंड क्या करना है भैया, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है। एंगल क्यू आर एस क्या होगा वो बता दीजिए, क्यू आर एस यानी कि दिस वन, ठीक है। तो आप बताइए दिस वन एंगल होगा क्या, क्यू आर एस। तो जरा सोचिएगा इसको थोड़ा सा, हम अगर इसको इस लाइन को आप देखिए, इसे अगर आगे हम ऐसे करके बढ़ा दें, ठीक है, तो आप देखेंगे ये हमको पी क्यू और ये भी दे रखा है साथ में इन्होंने, कि ये क्या दे रखा है इन्होंने, ये दे रखा है हमको पी क्यू पैरेलल टू एस टी, ये भी दे रखा था, ठीक है। तो पी क्यू पैरेलल टू एस टी दे रखा है, तो ये लाइन पैरेलल है, तो इसको आगे बढ़ा दिया तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो हमने आपको ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टी ये भी बताया कि अगर टी एस आर देखें, ये 130 है, तो ये वाला अगर मान लीजिए एम बोल दें और इसे एन बोल दें अगर आगे बढ़ाने पर, तो ये देखेंगे एम एन और आर ये भी तो आपके कोऑर्डिनेट एंगल बन जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट एंगल भी बराबर होते हैं, अगर ये 130 देन दिस वन ऑल्सो 130 हो जाएगा, है ना। तो ये 130 हो गया, तो आप हमको ये बता दीजिए ये 130 को तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, जो आर एन क्यू बचेगा। तो आर एन क्यू 130, ये 130 है, तो ये स्ट्रेट लाइन है 180 बनाएगी, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, यानी तो आप कह सकते हैं ये भाई 50 डिग्री हो गया। तो अच्छा ये 110 है आपका क्यू पी क्यू आर, तो अगेन ये वाला 180 स्ट्रेट लाइन पे, तो ये 70 हो जाएगा। तो अब क्या रहेगा सवाल में, अब तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर। तो 180 में से 50 प्लस 70 120 घटा दीजिए, तो ये वाला आपका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम ऐसे इसको बिल्कुल कर सकते थे, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम अगेन यहीं पर देखते हैं, देखिएगा 2 लाइंस, ठीक है ना, ये दे रखी है रेस, और ए बी सी डी, दिस वन ए, बी, ये डी और ये सी, ए बी सी डी है। कह रहा है भाई एक ये ओ ई हमने, ये ओ है, ये ओ ई हमने कर दी, ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। और एक हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ये ओ एफ बोला है, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल सी ओ बी की ये वाली बाइसेक्टर लाइन है ओ एफ, और ओ ई जो है डी ओ बी की बाइसेक्टर लाइन है। हमसे कह रहे हैं सी ओ एफ हमको बता दो, और ई ओ डी 25 डिग्री दे रखा है, ई ओ डी ये आपका 25 डिग्री दे रखा है। तो हमको बता दो, ये कह रहे हैं सी ओ एफ, समझ रहे हैं। तो सी ओ एफ हमको बताना है यहाँ पर। तो अब हम इसको कर कैसे सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ये सोचिएगा, इसमें भी हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि अगर ये आपका 25 है, तो आप देखिए ये तो बाइसेक्टिंग लाइन है, तो ये भी आपका 25 ही होने वाला है, तो लिख दीजिए इसको, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ई ओ बी, जब ई ओ बी 25, ये अच्छा 25 अगर ये 50 हो गया, तो हम ए ओ बी देखेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 बनाएंगे तो 50 है, तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 130 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये ए ओ डी जब 130 है, तो ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है सी ओ बी ए ओ डी का, है ना। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 130। और आप ये बता दीजिए सी, ये ओ एफ तो इसकी बाइसेक्टिंग लाइन है, बट 30 का आधा, तो ये 65 ही तो रह गया। जब ये 65 हमारा रह गया सी ओ एफ, तो अब सी ओ एफ ही हमको निकालना, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा आंसर आपका 65 डिग्री। तो 65 ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा, यहाँ पर कह रहे हैं ना पेयर ऑफ एडजेकेंट एंगल, ठीक है। एडजेकेंट दो एंगल है, अच्छा कोई भी मान लीजिए, अच्छा ये मान लेते हैं हम एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये 2 एडजेकेंट एंगल होते हैं ना, ए बी सी डी, कोई से भी 2 एडजेकेंट मान लीजिए, चाहे बी सी मान लीजिए, सी डी मान लीजिए, हम ए और डी को मान लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं हमारे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है वर्टेक्स ए, वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन, तो भाई आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स तो ऑलवेज कॉमन होंगे, क्योंकि ये अगर डी और ये एडजेकेंट एंगल है, तो इसके वर्टेक्स आप देखेंगे दोनों के कॉमन वर्टेक्स हो जाएंगे। यहाँ पर एक वर्टेक्स तो है ना, तो यहाँ पर हमसे कह रहा है वर्टेक्स इज ऑलवेज कॉमन, तो वर्टेक्स हमेशा इसके कॉमन होने वाले हैं।
तो क्या वर्टिसेस देखें, एक डी हो जाएगा और ए हो जाएगा, तो ये होंगे ही तभी जब एक दोनों वर्टेक्स इसके कॉमन होंगे यहाँ पर। दूसरा कह रहे हैं हमारा वन आर्म इज ऑलवेज कॉमन, तो आप देखेंगे, आप एंगल डी देख लीजिए और एंगल ए देख लीजिए, तो इसमें डी ए तो ऑलवेज कॉमन हो जाएगी, ठीक है ना, तो डी ए ऑलवेज कॉमन हो जाएगी हमारी। वन आर्म इज ऑलवेज कॉमन। और थर्ड दे रखा है अनकॉमन आर्म्स आर ऑलवेज अपोजिट। अब आप एक बार बताइए, अनकॉमन और जो अनकॉमन आर्म्स है, तो आप देखिए ये कॉमन आर्म्स हो गई, तो इन दोनों एडजेकेंट एंगल्स की एक ये अनकॉमन हो गई, ये अनकॉमन हो गई है ना, तो ये जो तो अनकॉमन आर्म्स है वो ऑलवेज अपोजिट है। तो पहली बात तो आप इसी में देख लीजिए, इसी में अपोजिट नहीं है तो दोनों सेम ही है ना, दोनों सेम ही साइड पड़ रही है ना, तो कह रहा है और ऑलवेज ऑन अपोजिट रेस है, तो अपोजिट रेस थोड़ी है। अगर हम यहाँ पर ये भी हो सकती है और हम इस साइड से भी तो बना सकते हैं, ये भी आपके दोनों एडजेकेंट एंगल की बात करें तो ये भी तो एडजेकेंट ही पड़ रहे हैं एक दूसरे की, ठीक है, यानी कि एक साइड इसमें भी कॉमन है, लेकिन ये आपकी अपोजिट रेस पड़ रही है और इसमें आपकी सेम रेस पड़ रही है। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमसे पूछ रहा था विच वन इज इनकरेक्ट, तो थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट होगा, ठीक है, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, थर्ड वाला इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक ट्रायंगल एबीसी है, बना लीजिए एबीसी, एंगल ए 66 डिग्री दे रखा है, कह रहा है बी इक्वल टू 50 डिग्री, तो बी को 50 मान लीजिए। अब कह रहा था बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, तो बी का बाइसेक्टर मान लीजिए ये और सी का बाइसेक्टर ये, कह रहा है मीट एट पी, ये पी पर मिलते हैं, ठीक है, और हमसे कह रहा था बीपीसी प्लस पीसी है, तो ये हमको बताना है, कैसे बताएं भाई, तो यहाँ देखिएगा बीपीसी प्लस पीसी यानी कि बीपीसी प्लस पीसी है ये वाला एंगल, और बताएं तो पहले तो बीपीसी देखें हम, तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर से जो हमको मिलता है वो आपका इन सेंटर होता है, इन सेंटर पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, तो आप देखें एंगल बीपीसी इन सेंटर पर बन रहा है, तो इन सेंटर पर बना एंगल होता है 90 प्लस इसके जो अपोजिट वर्टेक्स पर एंगल बना है उसका हाफ यानी 66/2, तो आप देखेंगे 90 प्लस 33 123 आ जाएगा, ठीक है। पीसीए और बता दीजिए एंगल आपका पीसीए कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये भाई 60 है और ये 66 है और ये 50 है, तो 60 और 50 हो जाएगा आपका 110 यानी कि 116 यानी कि 116 हो जाएगा ये। तो आप थर्ड वर्ड यानी एंगल सी अगर आप निकालें तो 180 माइनस 116 हो जाएगा, तो आप देखेंगे 420 और 60, ये 64 हो गया एंगल सी। तो आप देखें ये ए सी पी, एंगल ए सी पी ये तो बाइसेक्टिंग लाइन है, तो ये आधा होगा यानी कि 64 डिवाइड बाई 2 यानी 32 ये हो जाएगा। तो आप निकाल दीजिए अब एंगल बीपीसी प्लस एंगल, बल्कि यहीं पर लगा लेते हैं बीपीसी, तो बीपीसी हमारा कितना है आपका, बीपीसी 123 है, और ये एसीपी जो है वो आपका या पीसीए, पीसीए की बात है ना, पीसीए हाँ दोनों, ये 32 है, तो आप इसे निकालेंगे 155 आ जाएगा आपका एंगल, तो ये हो जाएगा